बिहार के सासाराम और नालंदा में बवाल मामले में 43 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सासाराम में 18 और नालंदा में 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको बता दें कि लगातार लोगों से पूछताछ भी हो रही है। धारा 144 तमाम इलाकों में लगा दी गई है। जिस तरीके से बिहार में बवाल हुआ है उसके बाद से 45 लोगों की गिरफ्तारी अब तक। और वो युद्ध जीतने के लिए जेलेंस्की की हर मुराद पूरी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है और बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती की बात कहकर उन्होंने बेहद खतरनाक संकेत भी दे दिए। अब उनके दोस्त लुकाशेंको भी कुछ उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो पश्चिमी देशों को धमका रहे हैं कि उन्होंने अगर जंग से कदम पीछे नहीं खींचे तो परमाणु युद्ध ज्यादा दूर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियारों की तैनाती के फैसले का बचाव भी किया। लुकाशेंको के मुताबिक पश्चिमी देश रूस और बेलारूस दोनों के लिए बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं और उनसे बचने के लिए ही बेलारूस में परमाणु हथियारों को तैनात किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में लगातार दूसरे दिन भी हिंसा का दौर जारी रहा। वहां के शिवपुर इलाके में दूसरे दिन भी जमकर पथराव किया गया। लगातार दूसरे दिन वहां कई दुकानों को निशाना बनाया गया, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। जिसके बाद एक बार फिर सुरक्षा बल ने वहां मोर्चा संभाल लिया और पूरे इलाके में फ्लैग मार्च किया। एक दिन पहले वहां रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस पर पथराव हुआ, जिसके बाद पुलिस ने किसी तरह लोगों को शांत करा दिया। लेकिन अगले दिन भी उस इलाके में तनाव खत्म नहीं हुआ। मौका मिलते ही एक समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए और जमकर पत्थरबाजी की। घुस गया। हंगामा कर रहे लोगों के हाथों में ईंट, पत्थर और डंडे नजर आए। उन्होंने कई इमारतों में घुसकर तोड़फोड़ की, जिसे देखकर उन इमारतों में रहने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया। इस दौरान वहां पुलिस के कई जवान तैनात नजर आए। उन्होंने कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि बवाल मचाने वालों ने इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से हावड़ा का शिवपुर इलाका एक बार फिर दो समुदायों के बीच जंग का मैदान बन गया। हालात फिर तेजी से बिगड़ने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इससे पहले कि हालात बेकाबू हो जाते, वहां पुलिस की कई और टीमों को तैनात कर दिया गया। हावड़ा और कोलकाता पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी बुलाया गया। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल के जवान तैनात कर दिए गए। पुलिस घूम घूम कर लोगों से शांत रहने और बिना वजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत देने में जुट गई। पुलिस की तरफ से जगह जगह पर जो है वो रूट मार्च किया जा रहा है। इसके बाद पुलिस के कई बड़े अधिकारी भी हावड़ा पहुंचे और उन्होंने लोगों को भरोसा दिया कि जल्द ही हंगामा खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ट्रैफिक शुरू हो गया और सिचुएशन नॉर्मल की तरफ जा रही। इससे पहले पुलिस ने रामनवमी के दिन पथराव करने के आरोप में 36 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिन पर यह आरोप है कि उन्होंने शोभा यात्रा पर पथराव किया और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। गिरफ्तार किए गए लोगों में वो भी शामिल हैं जिन्होंने पथराव के बाद जमकर तोड़फोड़ की, जिसकी वजह से उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई। कई कारों के शीशे चकनाचूर हो गए तो कई गाड़ियां पूरी तरह बर्बाद हो गई, क्योंकि उपद्रवियों ने एक दिन पहले पथराव के साथ आगजनी भी की थी।